हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ाई से अलग भी कुछ बातें करने वाले हैं। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मुद्दा उठाना है आपको, आपके अपने हित के लिए और सारे स्टूडेंट्स के हित के लिए बात करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, पहले आप बातों को समझिए, क्या करना है आपको। सबसे पहले आप समझिए कि स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या हो रहा है। अगर आप देखिए रेलवेज़ के लिए तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक कोई भी अता पता नहीं, ना वेंडर ही डिसाइड हुआ है। इसका मतलब आप मान के चलिए कि अभी नहीं ही होने वाला है। और उसके बाद भी आप देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कितनी तेज़ी पे है। कब प्राइवेटाइज हो जाए और ये बोल दें कि हम 500 रुपये जो आपसे लिए हुए हैं वो खा ले रहे हैं, है ना। ये ईजी है, कहना ही ईजी है। तो आप अगर देखिए तो आपके लिए क्या हो रहा है, ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है। बेरोजगारी के नाम पे कोई भी स्टेप लेने को तैयार ही नहीं है। केवल आपको कुछ चीज़ें ऐसे पकड़ा दी जाती हैं, सीटी जैसे नाम दे दिया गया, केवल आप लेकर पकड़े बैठे रहिए कि आपके लिए सीटी आ रही, कब आ रही, कैसे आ रही, क्या होगा, उससे कुछ फर्क नहीं है। जो सिस्टम अभी है अब उसमें तो कुछ सुधार हो नहीं रहा है। जो सिस्टम आने वाला है उसकी क्या उम्मीद करें हम। तो सबसे पहले आप मुद्दे को समझिए कि अभी हमारा मेन मुद्दा तो अभी सामने जो दिख रहा है वो है कि सीजीएल टियर 3 का हमको रिजल्ट चाहिए। और उसके अलावा हमें रेलवेज़ और एसएससी दोनों के लिए स्पीक करना है, दोनों के लिए ही बोलना है। क्या बोलना है कि आपको रेलवेज़ और एसएससी के पूरे ऑफिशियल सिस्टम को पूरा चेंज करना है। पूरा समझ लीजिए कि एक तरह से ओवरहॉल कर देना है, उस चीज़ को एकदम सही कर देना है कि सब चीज़ें टाइम पे होने लगे। तो पहली बात तो आपको ट्वीट करना है। किस चीज़ के लिए ट्वीट करना है वो हम पहले बता देते हैं, ठीक। सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा कि सीजीएल टियर 3 का रिजल्ट है जो अभी लेटेस्ट है, क्योंकि रिजल्ट नहीं दे रहे हैं ये लोग। पेपर करवाने को कह दो, पेपर अभी करवाने के लिए इतना बवाल कटा हुआ है, लेकिन सारी चीज़ों को किनारे रख के कह रहे हैं हम पेपर करवाएंगे। पेपर करवाने से क्या फ़ायदा जब आप रिजल्ट ही नहीं दोगे। तो हम लोग स्टूडेंट नहीं है, एसएससी रेलवे वाले स्टूडेंट नहीं है, एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होना चाहिए। जितने भी एग्जाम होने थे वो हो ही नहीं रहे, जो हो रहे हैं उनके रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं। उसके बाद देखिए पहला तो पॉइंट होगा टियर 3 का रिजल्ट आई। दूसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा पॉइंट है, रिजल्ट और एग्जाम टाइम पे होने ही चाहिए। ऐसा कोई सिस्टम लाना पड़ेगा कि एक जो टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी, लिमिट दी जाएगी, वो भी 4 साल की नहीं, टाइम लिमिट होनी चाहिए। 1 से 1.5 साल में हम पहला पेपर का अनाउंसमेंट करेंगे, अनाउंसमेंट के बाद उतने ही दिन में रिजल्ट देंगे, जो डेट फिक्स की जाएगी। अगर रिजल्ट या वो एग्जाम लेट होता है, कोविड जैसे सिचुएशन की वजह से लेट होता है, तो एक मान लिया जाएगा जेन्युइन रीजन है। अदरवाइज और किसी भी रीजन से लेट होता है या रिजल्ट आने में लेट होती है तो ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी बननी चाहिए, उनकी सैलरी कट होनी चाहिए, उनकी सैलरी रुक जानी चाहिए। ऐसा कुछ बड़ा नियम लाना चाहिए, ठीक है। तो आपको रिजल्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम और रिजल्ट। एग्जाम और रिजल्ट के लिए आवाज़ उठानी है। आपको क्या पता है 2017 का रिजल्ट 2019 में आया और उसकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। आप बताइए 2017 का स्टूडेंट जो पेपर दिया होगा 2020 तक बैठा हुआ है, कैसे घर चल रहा हो। जिसके पास पैसे कमी है वही तो एग्जाम देने की तैयारी करता है इन सब चीज़ों की। क्या कोई अंबानी का बेटा करेगा? लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देने वाला है। तो 2018 का रिजल्ट, 2018 का सबसे पहली बात तो इतनी लेट में पेपर हुआ। दूसरी बात 2019 के 29 दिसंबर को हम लोगों ने दिया है टियर 3 का एग्जाम और टियर 3 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। लिख के क्या आता है, जब हम लोग कैंपेनिंग करते हैं, ट्रेंड फर्स्ट पे करवाते हैं ट्विटर पे, तो लिख के क्या देते हैं, एसएससी ऑफिशियल्स ने एक नोटिस निकाल दिया कि भैया हम जल्दी ही देंगे। अब जल्दी का क्या मतलब है, डेट दीजिए। कैंपेनिंग करने पर बस यही लॉलीपॉप कि जल्दी दे देंगे भैया बैठ जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको पहली बात तो एग्जाम और रिजल्ट की डेट फिक्स करनी होगी। नहीं फिक्स होती है, अगर उस टाइम पे नहीं होता है तो उसके लिए पेनाल्टी होनी चाहिए ऑफिशियल्स के ऊपर, ठीक है। और एग्जाम रिजल्ट के बाद दूसरी चीज है रैंक लिस्ट हमारी होनी चाहिए। रैंक लिस्ट हमारी होगी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सी पोस्ट चूज करने पे कौन सी जगह मिल सकती है। जो हमारी फेवरेट प्लेस हो, वहाँ हमें जाना हो, हमें अयोध्या लेना हो, तो हम वो वाली पोस्ट फिल करेंगे ना। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम एग्जामिनर का पोस्ट फिल करेंगे। अगर हमें पता चल जाएगा कि हम डीए पा रहे हैं यहाँ पे फैजाबाद में, तो वही हम फिल करेंगे, है ना। तो इस वजह से आपको ये चीज़ भी फोकस करनी है कि रैंक लिस्ट तैयार होनी चाहिए हमारी। वेटिंग लिस्ट के लिए तो बवाल बना रहे हैं एसएससी वाले, वो उनको छोड़ देते हैं। वेटिंग लिस्ट मान लीजिए मुश्किल है, रैंक लिस्ट तो होनी ही चाहिए। रैंक लिस्ट लानी है और उसके बाद स्टूडेंट्स के क्वेरीज के लिए एक पैनल बनाना चाहिए, जो कि स्टूडेंट की जो भी समस्याएं हैं वो एसएससी या रेलवे का जो पैनल हो उसमें सबमिट करें। जैसे कि कौन से डॉक्यूमेंट भरने हैं, कौन से कहाँ पे क्या करना है। जिसकी कोई गलती हो गई है, मान लीजिए फोटो गलत लग गई है, उसके लिए क्या करना है, वो पैनल हम लोग को रिप्लाई करे, ठीक। तो पैनल भी बनना चाहिए। ये हमारी थी 3 मेन मांगे, 2 जो हमारी डिमांड्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, ट्विटर खोलना है। ट्विटर नहीं चला रहा है तो चलाइए, उससे कोई मतलब नहीं कि नहीं चला रहे हैं, आप चलाइए। अपने लिए लड़ाई करनी है आपको, अपने हक के लिए आपको मांगना है।
आपको पता है कि 2017 में भी कैंपेनिंग की गई थी, 2018 में भी करनी पड़ रही। तो क्या स्टूडेंट इसी के लिए बैठे हैं कि एक बार पेपर दें, 3 साल तक पेपर दें, आधे पेपर एक बार होंगे, आधे पेपर एक बार होंगे, रिजल्ट एक बार आएगा, उसके बाद रिजल्ट के लिए भी कैंपेनिंग करें, उसके बाद तब रिजल्ट देंगे और उसके बाद भी इधर उधर की बातें? तो हर बार कैंपेनिंग कैसे करेंगे? तो इसलिए पूरी व्यवस्था को ही हमको सुधारना होगा। सारे स्टूडेंट साथ आइए और सभी लोग मिलके हैशटैग यूज करिए, ट्विटर पे ट्वीट करिए हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट और हैशटैग एसएससी डिक्लेयर सीजर रिजल्ट। इसमें सभी टीचर्स साथ आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत थैंक यू जो भी टीचर्स कल से साथ में लगे हुए हैं और जो भी स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट को देखा मैंने कि उनका सीजीएल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि हमारे हित की लड़ाई है। तो आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके हित की लड़ाई है, आपको लड़ना है, ठीक? तो सब लोग साथ आके ट्विटर पे कैंपेनिंग करेंगे। अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, शालीन भाषा में जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी गवर्नमेंट के लिए कहना चाहते हैं, लिख के पीएमओ को टैग कर दीजिए और टीचर्स को आप टैग कर सकते हैं। आप पीएमओ को सबसे पहले टैग कर दीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएमओ को टैग करिए, मिनिस्ट्रीज को टैग करिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री को टैग करिए, रेलवे मिनिस्ट्री को टैग करिए। सभी जो भी आपको मिनिस्टर्स मिले, जो भी मिनिस्ट्रीज मिले, वो सारे टैग कर दीजिए। आप मुझे भी टैग कर सकते हैं ट्विटर पे, अनुराग शुक्ला जी नाम से है, तो आप सर्च करके मुझे भी टैग कर सकते हैं, सभी टीचर्स को टैग कर सकते हैं और ट्वीट करना ही है। आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो ट्वीट किए हैं, आप उसको रिट्वीट कर सकते हैं, लेकिन रीट्वीट में भी ध्यान रखना है कि उसको रिट्वीट विद कमेंट करना है। आपको कमेंट में जाके हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट और एसएससी डिक्लेयर सीजल रिजल्ट ये लिखना ही लिखना है। सिर्फ रिट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, आप रिट्वीट विद कमेंट किया करिए, जिससे हैशटैग स्प्रेड होगा। जब हैशटैग में ज़्यादा लोग होंगे तो वो ऑफिशियल्स की नज़र में आएगा। ज़्यादा लोग हमें इकट्ठे करने हैं, क्योंकि काफ़ी लोग स्प्रेड हो जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एस यूज़ कर देते हैं, रेलवेज कर देते हैं, तो वो काउंट नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए। आपको केवल और केवल यही 2 हैशटैग यूज़ करने हैं जो मैंने बताए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे प्रॉब्लम्स को। आप सभी पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स भी यूज़ करिए, पेरेंट्स भी हम लोग का सपोर्ट करिए। जो भी टीचर्स हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, कुछ आ रहे हैं उनको थैंक यू, जो भी आएंगे उनको पहले से ही थैंक यू। सभी लोग को मिल के करना है।